बारे में बताएं। आज ये केजरीवाल को सद्बुद्धि दे भगवान, और हनुमान जी के दिन, मंगलवार के दिन आज ये हमारे नजफगढ़ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के जोन के चेयरमैन सत्यपाल मलिक जी, डिप्टी चेयरमैन मीना तरुण यादव जी, हमारे स्थानीय मंडल अध्यक्ष विजेंद्र चौहान जी, विक्रम जी और सारी महिला मोर्चा की टीम यहाँ पर बैठी हुई है। इन्होंने ये धरना रखा है और ये इनके धरने का मैं ये कहता हूँ कि जब गौशाला रोड है, इतने नज़दीक यहाँ पर गौशाला है, नियमों को, कानूनों को ताक पर रख करके 9 स्कूल यहाँ पर हैं, हज़ारों बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। आसपास आप देख रहे हैं, साथ में भी एक मंदिर है, उससे आगे भी मंदिर है, पीछे भी मंदिर है, और सारे उन नियमों को ताक पर रख करके इस तरीके से ये ठेका खोलने का ये जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल इस रोड पर उतरेगा। और कल से हम हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत कर रहे हैं और 1 लाख हस्ताक्षर 1 सप्ताह में करा करके हम लोकप्रिय सांसद और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी को सौंपने वाले हैं। और हम अभी आपने कहा कि ठेका शाम तक सील कर दिया जाएगा, तो इंतजार किस बात का था? इतने दिनों से इंतजार अभी हमारे निगम के अधिकारी हैं, उन्होंने उनकी जो निगम की जो प्रक्रिया होती है नोटिस देने की, और जो उनके जो अपने एजेंडे में जो चीज़ें लेकर के आते हैं वो चीज़ें आएंगी, उसके हिसाब से जितने घंटे लगेंगे वो लगेंगे। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। कहने का भाव ये है कि ये निगम के रडार पर है और इस दुकान को खोलने में बिल्डिंग बायलॉज का नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिसका संज्ञान निगम ने लिया है और ये तुरंत प्रभाव से इस दुकान को बंद किया जाए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पहले दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे से जिस तरह से जहरीली शराबों का कारोबार होता था, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है परेशान है, उसको रोकने के लिए ठेके को आवंटित किया गया। अपने पाप को छुपाने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं, और अगर उनको इतनी ही दिल्ली की चिंता थी, इतनी इस बात की चिंता थी, तो जो सरकारी दुकानें खुली हुई थी उन सरकारी दुकानों में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई कमी थी। समय था, आपने समय भी बढ़ा दिए। आपने महिलाओं के लिए अलग से पिंक कलर की दुकानें आप खोल लें, उनके जो है युवाओं की जो शराब पीने की आयु है उसको भी घटाने के, इस तरीके से जो शराब नीति लेकर के आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी अच्छी चीज़ है तो पहले हमारे जो ये दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को इसका सेवन कराएं। अगर इतनी अच्छी चीज़ है तो हम समाज में जो इस प्रकार का एक मदिरापान का एक माहौल और वातावरण यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जब तक ये नई दुकानें बंद नहीं होंगी, जब तक ये शराब नीति वापस नहीं होगी, हम गांव-गांव जाएंगे, हर कॉलोनी, हर चौक चौराहे और बाज़ार में जाकर के समाज जागरण का काम करेंगे और इन दुकानों का इसी तरीके से विरोध जारी रखेंगे। हम जो अगर निगम के नियमों का कहीं खंडन है तो उनको भी संज्ञान में लेकर के, और लोकप्रिय सांसद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सब शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा हो गया है और हम इनका पुरजोर ऐसे विरोध रखेंगे और दुकानों को बंद करवाएंगे। ठीक है, रोल है जी। निकल साहब, प्रार्थना सभा के बारे में बताएं। हमने आज ये कार्यक्रम रखा मंगलवार के दिन। हनुमान जी जो कि जिसके मंदिर में जाकर इलेक्शन में इसने छल किया था, उन्हीं से प्रार्थना की कि इस केजरीवाल को, जिसने हनुमान मंदिर जाकर चुनाव से पहले ये बताना चाहा था कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी का भक्त दिल्ली में शराब फैला रहा है, हनुमान जी का भक्त घर घर में शराब चली जाए ठेके खुलवा रहा है। तो इसलिए मंगलवार को उनसे प्रार्थना की कि हे संकट मोचन दया निधान, केजरीवाल को बुद्धि दो हनुमान। जो राम मंदिर जाता है अयोध्या, और उसका जिससे पहले उसने कहा था कि मेरी माँ ने कहा, दादी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से क्या होगा, मेरे राम वहाँ नहीं बसेंगे। तो इतना छल प्रपंच हर बात में करता है। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, दिल्ली से लोगों को कहेगा कि वहाँ ले जाएं। कोई भी व्यक्ति जिसमें सामान्य बुद्धि है वो शराब को प्रोत्साहन नहीं देगा, क्योंकि शराब मन और मस्तिष्क दोनों का विनाश करती है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर हम आज खड़े हैं, वहाँ पर गौशाला मात्र 90 मीटर की दूरी पर है। 9 विद्यालय जिनमें लगभग 12,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसका रास्ता जाने का यहाँ पर है। पीछे शहरी आबादी है। नजफगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर ठाकुर द्वारा मंदिर, वो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर नहीं है। छावला स्टैंड पर एक और मंदिर है हनुमान जी का, वो भी यहाँ से 90 मीटर की दूरी पर है। सारी मार्केट है, सारा पीछे एसोसिएशन है, पीछे रिहाइश है, उसके बीच में ये ठेका खोलना, वैसे ठेका खोलना अपने आप में ही खराब होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर जहाँ देश की भावी पीढ़ी जा रही है उसका आवागमन होता है। नजफगढ़ का सर्कुलर रोड जाके लाखों लोगों को रोज गुजरना होता है, उसमें ठेका खोलना नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम पुरजोर आवाज़ में विरोध करते हैं। आर्य समाज के अध्यक्ष, सब सामाजिक संस्थाएं, नजफगढ़ के सब मंदिर,
नजफगढ़ मंदिरों का शहर है, पुरातन संस्कृति का शहर है और दिल्ली का सबसे पुरानी बसावट का कस्बा है। उसके अंदर हम इस प्रकार का दोष कभी सहन नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते हमारी नौजवान पीढ़ी इस शराब के दंश में ग्रस्त हो, और जो मेहनत की कमाई लोग लेकर आते हैं शराब की, वो शराब की भेंट चढ़ जाती है। बच्चों का स्कूल की किताब लेने आते हैं, राशन लेने आते हैं और सामान लेने आते हैं, सर्दी के ऊनी कपड़े लेने आते हैं, वो कपड़े लेकर लोग यहाँ से शराब ले जाते हैं। परिवार पर क्या बीत रही है, परिवारों में झगड़े हो रहे हैं। हर अपराध के जड़ में शराब होती है। हम इस शराब के नीति का विरोध करते हैं जो केजरीवाल ने निश्चय कर लिया कि मैं घर घर पिंक बार खोलूँगा, ऐसा खोलूँगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमारे MCD के अधिकारी नेता वो भी इस बातों को देख रहे हैं कि ये शराब के ठेके जो बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंग में इनमें बहुत सारे वायलेशन है और उसको इस आधार पर सील करके दिल्ली की जनता को इससे बचाया जाए। भारतीय जनता पार्टी भाई साहब, हमने जैसा कि आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और इसमें कहा गया कि संकट मोचन दया निधान, केजरीवाल को बुद्धि दो भगवान। जैसे कि हम भारत को जानते हैं कि शिक्षा हो, चिकित्सा हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि रुकता जहाँ जमाना होते शुरू वहाँ हम। भारत ने संपूर्ण विश्व को सब कुछ दिया, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली को 32 जोनों में बांट दिया गया और 849 नए शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। और महिलाओं की तो स्थिति ऐसी है कि केजरीवाल ने कहा पिंक ठेके शुरू कर दिए हैं। क्या उन्हें महिलाएं पियक्कड़ नजर आती हैं? उन्होंने महिलाओं के शिक्षा की बात की नहीं की, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं की, उन्होंने महिलाओं को ज्ञान और विज्ञान में बढ़ाने की बात नहीं की, उन्होंने महिलाओं को रोजगार की बात नहीं की। वो बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोलने की। केजरीवाल जी, आपको धिक्कार है, आपको महिलाओं की सुध लेनी चाहिए। आप एक तरफ तो बात करते हैं दिल्ली को आगे बढ़ाने की और एक तरफ आप दिल्ली को गर्द में ले जा रहे हैं। दिल्ली को आप शराब की नगरी बनाना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि भाजपा महिला मोर्चा बहुत ही एक्टिवली इस मिशन को आगे बढ़ा रहा है और जब तक केजरीवाल जी के ये ठेके हम लोग बंद ही नहीं, सील नहीं करवा देंगे, तब तक हमारा ये पुरजोर विरोध चालू रहेगा। और आज हम हरेंद्र सिंघल जी का, जिनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं और हमारे नजफगढ़ के यशस्वी जिलाध्यक्ष विजय सोलंकी जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि वो आज आए और उन्होंने हम सबका और नजफगढ़ की जनता का मनोबल बढ़ाया और हम सब लोग नजफगढ़ की जनता के साथ हैं और इन शराब के स्थलों को बंद करवाएंगे। मैं सुनीता खत्री डबास, महिला मोर्चा अध्यक्ष नजफगढ़ जिला। आज हम सब यहाँ पर हरेंद्र सिंघल जी द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जो कि केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन आज हम सब यहाँ पर कर रहे हैं। और हमें इस धरने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने जो है जितने भी वार्ड है उनमें जहाँ पर 1 या 2 शराब के ठेके हुआ करते थे, अब वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 27 ठेके खोल सकते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर 27 ठेके या 10-12 ठेके भी होंगे एक वार्ड में, तो वहाँ पे क्या स्थिति होगी और जो अराजक तत्व हैं उनकी गतिविधियाँ बढ़ेंगी और वो घर जाकर जो है डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं भी जो है इससे बढ़ेंगी और हमारे जो बच्चे, जो आने वाला भविष्य है, उनका वो भी खतरे में है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सब यहाँ पर मातृ शक्ति जो है नजफगढ़ महिला मोर्चा की तरफ से यहाँ पर एकत्रित हुई है ताकि हम लोगों के बीच में संदेश दे सकें कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कितनी गलत नीतियाँ जो हैं सरकार में लेकर आकर और हमारे समाज को किस प्रकार से खराब किया जा रहा है। मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कोई स्कूल है, कोई धार्मिक स्थान है, उसके साथ ठेका खुल नहीं सकता। 100 मीटर की दूरी होती है, तो ये नियमों का उल्लंघन करके ठेका खोला गया। आप जोन के चेयरमैन हैं, आपके इलाके में 9 ठेके खुल गए, आप चेयरमैन होने नाते क्या कहेंगे और किस तरीके से कार्रवाई? मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, किसी भी तरह का कोई दबाव सहन नहीं करेंगे, किसी माफिया का, किसी सरकार का। जितने भी अवैध ठेके हैं जो आबकारी नीति का उल्लंघन कर रहे हैं, बिल्डिंग बाईलॉज का जो उन्होंने वायलेशन किया है, वो 100% सील होंगे। एक भी ठेका इस जोन में नहीं रहेगा, मैं ये दावा करता हूँ। कितने ठेके आपके? अभी हमारे सर्वे में 9 ठेके आए हैं, बाकी सर्वे चल रहे हैं और जितने भी इस तरह के आएंगे, कुछों ने काम बंद कर दिया है और कुछों ने ठेके खाली कर दिए हैं। इस हफ्ते में सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी।